नमस्कार। शोमर अतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं, जो 2 दिन पहले यानी बृहस्पतिवार को हल्द्वानी में जो बवाल हुआ, जो हिंसा हुई, जो राज्य के खिलाफ जो है विद्रोह हुआ, संघर्ष हुआ, आगजनी हुई, वो सब कुछ हुआ जो जिसको एक सोची समझी जो नीति है उसके अनुरूप किया गया, और जो कि एक ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसकी काफी न्यूज आपने देख ली होगी। फिर मैं इसका विश्लेषण करता हूं, इस प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूं। इससे पहले मैं इस बारे में चर्चा करूं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो देखेगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो मैं घटना की चर्चा पे आता हूं, और इससे पूर्व लगभग 1 वर्ष पहले ऐसी ही घटना वही हल्द्वानी में हुई, जब इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन गया तो वहां इसी तरह बवाल हुआ, और हाईकोर्ट के आदेश पर यह सब कार्रवाई हुई। तो जब ये बवाल हुआ तो आप जानते हैं कि एक जो समुदाय है, ये सब बवाल करने वाला, उपद्रव करने वाला, वो उसके समर्थकों ने इसको बड़ा इशू बनाया और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जाने कोई मतलब नहीं था, कार्रवाई हो चुकी थी, कार्रवाई चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है स्टे दे दिया। उस स्टे का क्या हुआ आज तक पता नहीं है। और क्यों हुआ स्टे कि आज ये 60 साल से रह रहे हैं या इतने साल से रह रहे हैं, तो ये मैं आपको पुरानी घटना की बात बता रहा हूं। अब जो नई घटना है वो भी उसमें ही जो है, हल्द्वानी में बनभूलपुरा जगह है, तो वहां पर इंक्रोचमेंट जो इनकी प्रवृत्ति है, सरकारी जमीन जहां मिले, रेलवे की जमीन जहां मिले, जंगल की जमीन जहां मिले, फर्स्ट लैंड जहां मिले, जो भी कोई हो या नगर निगम की जमीन हो, वहां कब्जा करना सबसे पहला इनका धर्म है, इंक्रोचमेंट करने वालों का। तो जब ये गए, पुलिस प्रशासन जब सड़क के चौड़ीकरण के लिए उन्होंने बाकायदा उनको नोटिस दिया हुआ था कि भाई ये सब करिएगा, ये सब जो है इंक्रोचमेंट है और इसको हमने हटाना है, क्योंकि सड़कें चौड़ी करनी या जो भी है, चाहे नहीं भी सड़कें चौड़ी करनी हो, लेकिन वो जमीन सरकारी जमीन है, नजूल की जमीन थी। तो पहले तो इन्होंने, पहले दिन पुलिस गई, प्रशासन गया जो इनका होता है, तो ये वहां चले गए स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट में। तो प्रशासन रुक गया। तो जब प्रशासन ने कोई इस पे स्टे नहीं दिया, तो बृहस्पतिवार को जब प्रशासन गया खाली कराने के लिए, तो एक जो वहां पर एक मदरसा था, उसे लगा हुआ बिल्डिंग जो है मस्जिद थी, और इनके लिए तो ये चीजें, जमीनें कब्जा करना जो है इतना आसान है, जहां पर भी जाओ वहां पर एक मजार बना दो या कुछ वो कर दो, कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दो और बता दो कि ये हमारा वो है। कई सालों से चलता आ रहा है, अब कोई सालों का चलता आ रहा है, कोई रिकॉर्ड इनके पास है नहीं, ये जमीन तुम्हारी है, तुमने ये बनाया, या तुम्हारे किसने ये बनाया। जब तुम्हारा स्वामित्व ही नहीं है तो यह है कि ये लीगल कैसे हो गई। तो तोड़ने के बाद जो है एक प्लानिंग से इन्होंने जो है पथराव करना शुरू कर दिया। पेट्रोल बम वो करे, पेट्रोल बम से जो है पुलिस कर्मियों पर, नगर निगम, नगर पालिका के कर्मियों पर आक्रमण किया। ये एक प्रवृत्ति है जो इस देश में धीरे धीरे उठ रही है। ये शासन के खिलाफ सीधे सीधे सशस्त्र संघर्ष है, ये कोई आम घटना नहीं है, और ना इस तरह की घटनाएं ये जो है इनको सहज ही लिया जा सकता है। मतलब स्थिति ये आ गई कि 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनको भागना पड़ा। अब आप क्या सोच सकते हैं कि ये कोई स्वतः स्फूर्त होगा, प्रतिरोध होगा? और अगर होगा भी तो क्यों होगा? आप अवैध कब्जा कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हो, तो सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या सरकार केवल अनुदान देने के लिए है, 5 किलो राशन देने के लिए है, या लोगों को जो है सब्सिडी देने के लिए है? अपने को बचाने के लिए नहीं है। तो ये जो है,
जो प्रवृत्ति सीए से लेकर के और जो जगह जगह हो रही है, इवन जो अभी शिवलिंग का जो मामला चल रहा है, वजू खाने वाले नीचे जो है, जो मुलायम सिंह यादव ने जो प्रार्थना रोक दी थी, उसको हाई कोर्ट ने जो है उसको वो कर दिया कि आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। उस पर भी इन लोगों का ऐतराज है कि क्यों किया। कोर्ट का आदेश आप मानेंगे नहीं, भारत के संविधान को आप मानेंगे नहीं, भारत के कानून को आप मानेंगे नहीं, आईपीसी को आप मानेंगे नहीं, मतलब आप कुछ भी नहीं मानेंगे। इस देश को धर्मशाला बना दिया, इस देश को अराजकता का अड्डा बना दिया। क्या ये जो हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, जो पुलिस चौकी पर जहां पुलिसकर्मी बैठे हुए थे उसको जलाने की कोशिश की गई, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। सोचिए आप, अगर प्रशासन के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। स्थिति आ गई। और उससे दुखद स्थिति क्या है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। इवन मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, वहां पर भी जो है, जैसे रवीश हो गया, सरदेसाई हो गया, जितने भी इनके लोग हैं, ये सब जो है प्रशासन को गलत बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार को गलत बता रहे हैं। और कांग्रेसी खुद जो उत्तराखंड में, जो मैं पूरे देश की बात नहीं कर, मैं सिर्फ उत्तराखंड की ही बात कर रहा हूं। जो सुमित हृदयेश है, स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश का बेटा, जो हल्द्वानी से विधायक है, वो कह रहा है कि प्रशासन की गलती है इसमें, उनको इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए था। क्या कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए था? उनको नोटिस दे दिया गया। और क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? आप अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, अवैध भूमि कब्जा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समाज में द्वेष फैला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं जो है ये करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। ये कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट से नहीं मिला, फिर बात क्या करनी है? कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। खाली सुमित हृदयेश नहीं, जो यहाँ के वरिष्ठतम कांग्रेसी हैं हरीश रावत, उनका भी यही विचार है। तो आप इसको महज एक हल्द्वानी का किस्सा मत समझिए, यह हल्द्वानी के जो है बनभूलपुरा का किस्सा मत समझिए। ये देश में ऐसे जगह जगह ये प्रयास हो रहा है। उसके एक दिन बाद जो है, कल शायद कल वो थी ना, जुम्मा थी, तो एक बरेली में भी एक ऐसे जुलूस निकाला, तौसीर रजा है जो भी है, जो भड़काता रहता है। ये प्रवृत्ति है इन लोगों की। और देखिए, ये शुरुआत सीए में हुई थी। जब सीए लागू हुआ था तो तब भी इन्होंने इस ढंग से हिंसा तो नहीं करी, लेकिन पूरी व्यवस्था चौपट कर दी, सारे अराजकता फैला दी। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ था, दिल्ली में हिंसा हुई, और उसके मास्टरमाइंड उमर खालिद और वो जो चिकन नेक वाला शर्जील इमाम, ये सब गिरफ्तार किए गए। उन्होंने हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी और आज तक वो जमानत में बाहर नहीं आए, अभी तक जेल में ही पड़े हैं। तो इन लोगों को खाद पानी कौन देखता है, कौन देता है इनको? ये सब करने के साहस इनके पास कहां से आता है? आप अपने यहां किसी विधायक को देखिए, वो जरूर पहले पार्षद रहा होगा, और जब वो पार्षद रहा होगा तो वो इसी तरह के काम करता है, जो सरकारी भूमि पर इनको बसाना, इनको आने किसी को भी, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन अपने लोगों को बसाना, फिर एक वोट बैंक तैयार करना, और अपने आप लॉ मेकर बनना, और सरकार के लिए समस्या पैदा करना। इस एक विशिष्ट इन घटनाओं की शुरुआत कहां से हुई? ये कांग्रेस की देन है। शुरू से ही उन्होंने एक धर्म को जो है विशिष्ट धर्म माना, उनको सबके ऊपर रखा, उनके लिए तुष्टीकरण किया, उनका तुष्टीकरण करते रहे, उनके वो नाराज न हो इस बात का, जो बहुसंख्यक है उन पर अत्याचार किया, उनके खिलाफ काम किया, सिर्फ इस वजह से। तो इसी वजह से आज ये लोग जो है अराजकता को, आगजनी को, सरकार के खिलाफ विद्रोह को, सरकार के खिलाफ लड़ाई को अपना वो समझ। ऐसे नहीं पिएगा यार, पानी लाओ, नहीं तो आग पर पकड़ के तो हवा नहीं निकलेगा। ये लाओ, अरे विजन भैया
बाइक है किसकी है? प्रेस की गाड़ी भागना थी। नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाओ। समझते हैं, धर्म समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि इनको इस दौरान 2014 से पहले इस ढंग का कहीं इनको कानून पालन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब पड़ रही है तो इनके लिए सरकार दुश्मन हो गई है। कहीं पर भी आप ले लीजिएगा, अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये सारे के सारे लोग इकट्ठा आ जाते हैं। तो इसके पीछे ये सारे लोग हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है राहत दे देता है। अब आप बताइए, जब पिछली बार हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही थी, जैसे इस बार भी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्टे करने की क्या जरूरत थी? और स्टे भी कर लिया तो उसका फैसला करो। और ये कहने का कि नहीं आप इनका रिहेबिलिटेशन करो, ये 60 साल से रह रहे हैं और आप अपनी जमीन क्यों नहीं देख रहे हैं? अब जब अपनी जमीन को सरकार बचा रही है, देख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट आड़े आ रहा है। और ये एक जनरल प्रवृत्ति है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। हाई कोर्ट तो फिर भी काम कर रहे हैं, लोअर कोर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो कॉलेजियम के बंदे बैठे हुए हैं, वो जो है इस देश में अव्यवस्था को जो है मोहर लगाना चाह रहे हैं। अपने कितने हार्वर्ड का विद्वान समझे या वहां का विद्वान समझे, लेकिन इस देश के लिए हानिकारक है। जिस प्रवृत्ति पर ये वो कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए इनके लिए क्या है, सबसे इजी क्या है, रेलवे की जमीन हड़पना। शहरों में शहर की जो नजूल की भूमि होती है, और वैसे जो है रेलवे पटरी के अगल बगल इनको वो करना है। आप कभी मुंबई जाइए, वहां देखिएगा आप बांद्रा ईस्ट में, वहां से ट्रेन कैसे निकलती है, बिल्कुल उसके बगल में जो है पूरी बस्तियां हैं। एक बार कुछ प्रयास भी हुआ था स्टेशन बढ़ाने का, या क्या हुआ था, तो वहां पर विरोध हो गया। और फिर जो वो करते हैं तुष्टिकरण वाली सरकारें, उनका साथ देती है। तो ये पूरी प्रवृत्ति पूरे देश में है। इसीलिए अगर इस देश को बचा के रखना है तो कानून का पालन होना बहुत जरूरी है। इस देश को बचाए रखना है, और वही काम ये बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा कर रहे हैं, इस ढंग के जो मुख्यमंत्री हैं, अब बल्कि ये भी कर रहे हैं, धामी जी भी। इन्होंने कई अवैध मजारे, अरे कहां से यार ये मजारे आ रही है तुम्हारे पास जंगलों में जाकर के? यहां तो कभी रहे भी नहीं है, कोई न पीर रहा ना कुछ रहा। एक बस दून हॉस्टल के सामने हम देख रहे हैं, शुरू से ही है वो मजार है। ठीक है, जो है वो पहले से ही है। और इनके मजारे सड़कों के बीचों बीच, कभी कभी रेलवे ट्रैक के पास ही, ताकि जो है रास्ता बदलना पड़ रहा है। आप कई ऐसी जगह देखेंगे जहां इनके मजारों की वजह से, इन अवैध कब्जों की वजह से सड़कों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, कहीं पर रोक देना पड़ रहा है कि इसके आगे नहीं होगा। तो इस प्रवृत्ति को अगर कोई रोक सकता है तो केवल ये सरकार रोक सकती है, जिसके खिलाफ चुनाव नजदीक हैं। तो मेरे ख्याल है ये सब चीजें बवंडर बनेंगी। विदेशों में जो है इसको एक इस्लामोफोबिया के रूप में जो है प्रचारित किया जाएगा, जब ये कम्युनल दंगा नहीं था, ये सीधे सीधे जो है सरकार के खिलाफ एक विद्रोह था। हालांकि उसमें कुछ हिंदू भी शामिल थे, क्योंकि जो 5 मारे गए उनमें एक हिंदू भी शामिल था, लेकिन ये सरकार के खिलाफ विद्रोह है। इसको अगर सख्ती से नहीं कुचला गया तो आप देखिए सरकार नाम की चीज केवल कागजों पे रहेगी। और मैं तो कहता हूं कि जो ये अग्निवीर बने हैं, तो 4-5 साल की सेवा के बाद जब वे आएंगे तो शायद इनको यही काम मिलेगा, जब तक ये प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा।